हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विवेक बंसल। मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन हूँ जो कि कंधे और घुटने की स्पोर्ट्स इंजरीज का स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे रोटेटर कफ इंजरीज के बारे में। रोटेटर कफ एक ग्रुप ऑफ मसल्स है जो हमारे शोल्डर जॉइंट जो कि कंधे के ऑल अराउंड होता है। तो ये जो मसल्स हैं ये पीछे की तरफ कंधे से शोल्डर से आ रहे होते हैं और बेसिकली हमारी जो बाजू होती है उसके टॉप पे आके लग जाते हैं। और जब भी ये मसल्स आपस में कांटेक्ट करेंगे तो ये हमारी बाजू को ऊपर लेके जाते हैं। इस मॉडल के माध्यम से अब मैं आपको बताऊंगा रोटेटर कफ मसल्स हमारे कहाँ पे होते हैं और इनका क्या काम है। कंधा हमारा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो स्केपुला बोन जिसका आगे की तरफ सॉकेट होता है और आर्म बोन जिसके टॉप के ऊपर बेसिकली ह्यूमरस का हेड होता है। सो इसको हम बॉल बोलते हैं। सो सॉकेट के अंदर बॉल हमारी रिवॉल्व करती है। सो इसमें आगे की तरफ दो मसल्स हैं और पीछे की तरफ दो मसल्स हैं। इन चारों मसल्स को जो ऑल अराउंड है आगे की तरफ और पीछे की तरफ, इसको हम रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे रोटेटर कफ मसल्स पीछे से स्केपुलर बोन से आ रहे हैं और ह्यूमरस के हमारी बाजू की टॉप के ऊपर लगे हुए हैं। और जब भी ये मसल्स कांटेक्ट करेंगे तो हमारा बाजू ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब हम बात करते हैं रोटेटर कफ की इंजरी कैसे हो सकती है। रोटेटर कफ की इंजरी मेनली दो कारण से होती है। सबसे पहला कारण ये है जैसे कि उम्र के बढ़ते हुए ये जो हमारे रोटेटर कफ की जो क्वालिटी है टेंडन्स की, ये धीरे धीरे वीक हो जाती है और छोटे मोटे झटके से ही ये जो लिगामेंट्स हैं ये बॉल के ऊपर से यहाँ से उखड़ जाते हैं। सो टाइम के साथ जो क्वालिटी वीक होने के कारण थोड़ा सा झटका लगेगा, ये हमारा यहाँ से उखड़ जाएगा। दूसरा जो कारण है रोटेटर कफ इंजरी का वो यंग पेशेंट्स में हो सकता है। सो जितने भी हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, तो कभी कभी उनके गिरने से ये रोटेटर कफ का ये जो मसल्स हैं ये ऊपर से उखड़ जाता है जिसको हम रोटेटर कफ इंजरी बोलते हैं। सो दोनों जो कारण है इनमें सेम प्रकार की रोटेटर कफ इंजरी होती है, लेकिन उनका जो बेसिकली चोट लगने का कारण है वो अलग अलग है। तो चलिए अब बात करते हैं रोटेटर कफ इंजरी होने के बाद आपको क्या क्या दिक्कत महसूस हो सकती है या उसके क्या सिम्टम हैं। पहला जो सिम्टम है वो है शोल्डर पेन का। जो शोल्डर का पेन है रोटेटर कफ इंजरी होने के बाद जिस तरफ का रोटेटर कफ इंजरी हुआ है उसी तरफ आपको शोल्डर पेन महसूस होगा। और ज़्यादातर ये जो शोल्डर पेन है ये नाइट में होता है सोते हुए और इट कैन डिस्टर्ब योर स्लीप ऑल्सो। दूसरा जो सिम्टम है वो है शोल्डर स्टिफनेस। जो आपका कंधा है उसमें स्टिफनेस या अकड़ाहट आ जाएगी और आपका ये जो मूवमेंट है ये होना बंद हो जाएगा। तीसरा जो बेसिकली सिम्टम है वो होता है कंधे का ऊपर की तरफ ना जाना। इसमें बेसिकली जैसे हम बात करेंगे भी रोज़मर्रा की जो लाइफ है जिसमें जैसे फीमेल्स के लिए किचन का काम करना या अपना कंघी करना या कुछ ऊपर से सामान उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बॉयज़ में ज़्यादातर जो लेबरर्स हैं उनमें बेसिकली भारी काम करना या कंधे को ऊपर लेके जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाउ कैन वी डायग्नोज द रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ इंजरी होने के बाद आपको किस तरीके से पता चलेगा, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे आप कह सकते हो आपको रोटेटर कफ इंजरी हो गई है। सो मेनली दो तरीके हैं रोटेटर कफ इंजरी को डिटेक्ट करने के। पहला तरीका है क्लिनिकली टेस्ट। जो क्लिनिकल टेस्ट हैं वो आपका ऑर्थोपेडिक शोल्डर सर्जन करेंगे। जब भी आपको मान लो कंधे में दर्द है आप उनके पास जाएंगे, कुछ टेस्ट होते हैं जिनका नाम हम लोग बोल सकते हैं जॉब टेस्ट, एमटीकैन टेस्ट। इन टेस्ट के माध्यम से या इसको डेमोस्ट्रेट करके हमें आइडिया हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट्स में रोटेटर कफ इंजरी है। दूसरा तरीका है डायग्नोज करने का वो है एमआरआई। सो एमआरआई जैसे ही आपने क्लिनिकली चेक किया और आपको सस्पिशियस हुआ भी इस पेशेंट्स में रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है, उसके बाद आप एमआरआई के लिए उनको भेजेंगे। सो एमआरआई पर्टिकुलरली 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला बहुत अच्छे से रोटेटर कफ इंजरी के बारे में आपको बता देगी। वो ये भी बता देगी कि आपकी जो इंजरी है वो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। सो इनकम्प्लीट में हम लोग कह सकते हैं
ये जो एक मसल्स का फटा होना, कंप्लीट में ऑल अराउंड चारों मसल्स का या एक से अधिक मसल्स का फटा होना। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो रोटेटर कफ का ट्रीटमेंट 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जो वर्ग है वो है कंजर्वेटिव, मतलब कि बिना सर्जरी के कंधे का या रोटेटर कफ इंजरी को ट्रीट करना। दूसरा इंजेक्शन, और थर्ड है दूरबीन से आर्थोस्कोपिकली हम रोटेटर कफ को रिपेयर करते हैं। 90% लोग रोटेटर कफ इंजरी के बिना सर्जरी से या कंजर्वेटिवली ठीक हो जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल है, जिसके अंतर्गत 3 महीने के लिए पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी या उसको रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल बताया जाता है, और ये उम्मीद की जाती है कि पेशेंट का जो रोटेटर कफ का इंजरी है वो सबसाइड कर जाएगा। मान लीजिए अगर 3 महीने के बाद पेशेंट्स का रोटेटर कफ का इंजरी नहीं ठीक हुआ या पेन नहीं ठीक हुआ, तो फिर हम लोग उसको एडवाइस कर सकते हैं कि वो इंजेक्शन लगा ले या आर्थोस्कोपिकली इसको हम रिपेयर कर दें। अगर हम इंजेक्शंस की बात करें तो ये एक ऐसी दवाई है जिसको हम कंधे में लगा देते हैं, जिसके कारण या जिसकी वजह से हमारी कंधे की जो सोजिश है वो कम हो जाती है। तो इंजेक्शन लगाने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया है, कंधे के अंदर जो स्वेलिंग है जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं वो ठीक हो जाती है। और अगर हम नुकसान की बात करें तो बेसिकली ये जो क्वालिटी है टेंडन्स की, ये जो रोटेटर कफ के जो टेंडन्स हैं इनकी क्वालिटी है, अगर हम बार बार इंजेक्शन लगाते हैं तो ये क्वालिटी बहुत ही पुअर हो जाती है। थर्ड जो बेसिकली ट्रीटमेंट है, जो फाइनल ट्रीटमेंट है, वो है आर्थोस्कोपिकली रिपेयर करना। आर्थोस्कोपिकली एक दूरबीन वाला कैमरा है जिसको छोटे से कट के साथ हम कंधे में डाल के टीवी में देख के ऑपरेशन करते हैं। तो ये दूरबीन को हमारे कंधे के पिछले हिस्से से डाल के ये रोटेटर कफ को जहाँ से उखड़ा हुआ होता है वहाँ से उसको खींच के दोबारा हमारी बॉल के टिप पे हम उसे लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्थोस्कोपिकली रोटेटर कफ रिपेयर। अंदर जाके दूरबीन से ये डिपेंड करता है हमारा कफ का इंजरी कितना है, और जितना भी कफ का है, एक मसल फटा है, चारों फटे हैं, वो सबको हम लोग बेसिकली रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, अगर हम रोटेटर कफ इंजरी को किसी तरीके से अनदेखा कर दें तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो समय के साथ साथ मान लीजिए ये आपका रोटेटर कफ का मसल फट गया और यहीं पर पड़ा है, समय के साथ साथ ये रोटेटर कफ जो मसल्स है ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है और सुंगर जाता है, जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ चला जाता है। तो इसकी जो बोन क्वालिटी है टेंडन्स की वो भी पुअर होनी शुरू हो जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो इसको खींच के लेके आना, या इसको जब खींच रहे हैं इसका फटना बहुत ज़्यादा, उसका जो स्पीड है बढ़ जाता है और जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आते हैं। टाइम के साथ रोटेटर कफ इंजरी को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कंधे में दर्द है या कुछ सिम्टम्स की जो हमने बात की है, अगर उस सिम्टम्स को आप फील कर रहे हैं या आपको MRI में रोटेटर कफ इंजरी है, तो आप नीचे लिखे हुए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।